देखिए बच्चों, ये अपने को उदाहरण एक दिया हुआ है और इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। और इस उदाहरण एक से संबंधित ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए, जैसे ये बी लिखा है, यहाँ पे ये एस, ये एल और ये एम। ये हल्का है, इसलिए मैंने पेन से यहाँ पे लिख दिया है। ये 4 3 है, ये 3 - 4 है, ये -5 - 4 है, -3 और 4 है। तो उसमें ये पूछा है, देखो, आकृति देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा करो। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या होंगे? भुज का मतलब x का मान, कोटि का मतलब y का मान। तो सबसे पहले देखो, बिंदु बी कहाँ है? ये रहा बिंदु बी। बिंदु बी की भुज कितनी है? 4। कोटि कितनी है? 3, है ना। तो ये भी मैंने यहाँ पे निर्देशांक बताए हैं। ये बी के लिए x का मान कितना होगा? 1 2 3 4। y का मान कितना होगा? 1 2 3। तो इसलिए यहाँ पे भुज कितनी होगी? 4 और कोटि कितनी होगी? 3। इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? 4 और 3। फिर लिखा है बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। मैंने आपको पहले ही बताया, भुज का मतलब होता है एक्स 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 निर्देशांक, कोटि का मतलब होता है वाई निर्देशांक। तो बिंदु एम कहाँ है? बिंदु एम ढूंढो भाई। ये रहा बिंदु एम। बिंदु एम के लिए एक्स का मान कितना है? -1 -2 -3। वाई का मान कितना है? प्लस का 1 2 3 4। तो -3 4। तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक क्या हो गया? -3। और वाई का मान कितना हो गया? 4। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? -3 और ये 4। फिर उसके बाद बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कहाँ? ये रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक्स का मान कितना होगा? -1 -1 -2 -3 -4 -5। और वाई का मान कितना होगा? ये। तो ये किसके बराबर? 4 के बराबर है। तो एक्स का मान -5 और वाई का मान कितना? 4। तो ये हमारा हो गया बिंदु एल के निर्देशांक। और वाई निर्देशांक क्या हो गया? -5 और -4। और इसके निर्देशांक अपन कैसे लिखेंगे? एल के निर्देशांक -5 और -4। फिर बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। बिंदु एस कहाँ है? बिंदु एस ये रहा। इस बिंदु के लिए एक्स का मान क्या होगा? ये बिंदु है ना आपका, ये वाला बिंदु है। इसके लिए एक्स का मान 1 2 3, 1 2 3। और y का मान कितना होगा? -1 -2 -3 -4। तो x का मान 3, y का मान -4। तो यहाँ पे आएगा x के अंदर 3, y का मान -4 और ये 3 और -4, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो, जब ये दोनों प्लस के हैं तो पहले चतुर्थांश में हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो तीसरे में हैं। और x माइनस का प्लस का है, y प्लस का है तो ये दूसरे में। और x प्लस का y माइनस का तो चौथे में। अब देखो उदाहरण 2। ये अपने को एक आकृति दी है और इसमें कहा है, इसमें जो बिंदु है, अंकित बिंदु, जैसे बी सी ई ए डी, इनके अपने को निर्देशांक बताना है। तो अपन ए से शुरू करते हैं। तो देखो ए कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पे वाई का मान तो 0 होगा ना। तो बिंदु ए के निर्देशांक 1 2 3 4। तो एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। ठीक है, तो ए के जो है निर्देशांक क्या होंगे? ये तो समझाया हुआ अपने को, तो केवल लिखना ए के निर्देशांक क्या होंगे? 4 0। मैं आपको बताया था। ये देखो इस तरह से करना है आपको। ए के निर्देशांक 4 0 है ना, ऐसे आप लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अपन बी। बिंदु बी कहाँ है? ये रहा। बिंदु बी कहाँ है? वाई अक्ष पे। तो अपने को मालूम होना चाहिए वाई अक्ष पे जितने भी बिंदु होते हैं उनके लिए एक्स का मान क्या होता है? 0। लेकिन वाई का मान कितना है? 1 2 3। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? 3 0 3। ठीक है, 0 3 होंगे। बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पे लिख दो। बिंदु बी के निर्देशांक 0 और 3। एक्स का मान 0, वाई का मान 3। आगे देखते हैं। यहाँ पे बिंदु सी। बिंदु सी देखो एक्स अक्ष पर है तो इसके लिए वाई का मान कितना होगा? 0। तो एक्स का मान कितना है? -1 -2 -3 -4 -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5 0। तो आप यहाँ पे लिख दो सी के मान -5 और 0। आगे देखते हैं बिंदु डी।
बिंदु डी कहाँ है, यहाँ पर है। तो बिंदु डी वाई अक्ष पे, तो इसके लिए एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो वाई का मान कितना होगा, -1, -2, -3, -4। तो 0 और -4 बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और -4। अब बिंदु ई के निर्देशांक अपन देखते हैं। बिंदु ई कहाँ है, देखो सबसे पहले देखो बिंदु ई क्या है, ये एक्स अक्ष पर है। तो भाई का मान तो 0 होगा। अब हमको ये देखना, यहाँ पे लिखा ये 2/3 लिखा है, 2/3। तो x का मान कितना है, 2/3, y का मान 0। तो इसलिए बिंदु ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2/3 और 0। तो इस तरह से आपने देखा कि बिंदु को हम किस प्रकार अंकित करते हैं या हम कैसे उनके ऊपर निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, बिंदु अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। बिंदु अगर y अक्ष पे है तो उसके लिए x का मान 0 होगा। बिंदु अगर दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसके क्या होंगे, इनके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होंगे। इस x अक्ष को अपन भुज भी कहते हैं, y अक्ष को अपन कोटि कहते हैं। x निर्देशांक का मतलब है y अक्ष से दूरी। वो y अक्ष से दूरी इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। y निर्देशांक का मतलब है x अक्ष से दूरी ऊपर या नीचे हो सकती है। बच्चों एक बात ध्यान दें कि कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम, मतलब जो अपन ग्राफ पर बिंदु अंकित करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको किसने दी थी, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते। ये याद रखना, भले ही परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन हमको ये याद होना चाहिए। रेने देकार्ते, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने जो है ग्राफ के बारे में हमको एक आइडिया दिया था और कार्तीय पद्धति के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में आगे का अपन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।